जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। हर कोई ये चाहता है कि छोटे से गमले में पौधे लगाकर फल और सब्जियां हासिल करे, मगर ऐसा नहीं होता। आज की वीडियो में ये जानेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता, किस वजह से नहीं होता। अगर आप छोटे से गमले में पौधे लगाकर फल और सब्जियां हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि आप गार्डनिंग की बेस को समझ सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गार्डनिंग की बेस क्या है या किसी प्लांट की बेस क्या है। वो है मट्टी। मट्टी के किरदार की बात की जाए, मट्टी है तो पौधा है। मट्टी किसी भी पौधे का घर या शेल्टर होती है। मट्टी ही वो वाहिद मीडियम है जहां हम खाद और पानी देते हैं, जिसकी वजह से पौधा परवान चढ़ता है और फिर इस तरह फूल और फल बनते हैं। मट्टी जरखेज होगी, पौधा खुशहाल होगा, पौधा सही तरह ग्रो करेगा, पौधे के ऊपर फूल और फल होंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी की अक़साम कितनी होती हैं, यानी कि मिट्टी की साख कितने टाइप की होती हैं। मिट्टी की 6 अक़साम हैं, जिनमें हम पौधे लगा सकते हैं। मिट्टी की जो पहली साख है, चिकनी मिट्टी है। 90% जो प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए चिकनी मिट्टी सही नहीं होती। बहुत जल्द पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। चिकनी मिट्टी के अंदर लगाए गए पौधों की जो रूट्स हैं, वो डेवलप नहीं करती। ऐसी मिट्टी के अंदर पौधा जड़ वाली सतह से बहुत ज्यादा डिजीज का शिकार होता है। चिकनी मिट्टी के अंदर जब आप पानी लगाते हैं, पानी काफी दिन तक होल्ड रहता है। पानी इतनी जल्दी नीचे की तरफ भी फ्लो नहीं करता और खुश्क भी नहीं होता। इसलिए इस मिट्टी में लगे हुए पौधे अक्सर डिजीज का शिकार रहते हैं, सही तरह ग्रो नहीं करते। लिहाजा चिकनी मिट्टी के अंदर पौधे लगाना बिल्कुल फजूल है। आगे आ जाते हैं, मिट्टी की दूसरी किस्म है रेतली मिट्टी। ऐसी मिट्टी जिसमें रेत की मिकदार ज़्यादा हो, ज़्यादा बुरबुरी हो, नरम हो। इस मिट्टी में वो पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं जिनकी लाइफ बहुत कम हो, या ऐसी सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं जो ज़ेरे ज़मीन ग्रो होती हैं, जैसा कि गाजर है, मूली है, आलू है, प्याज है, लहसुन है। फिर कुछ ऐसी सब्जियां भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होती हैं जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, जैसा कि साग, पालक, धनिया, पुदीना। रेतली मिट्टी की खास बात ये होती है कि इसके अंदर पानी ज़्यादा देर होल्ड नहीं रहता। आप ऊपर से पानी देते हैं, नीचे की तरफ तेज़ी से फ्लो कर जाता है। रेतली मिट्टी में पौधे की रूट्स बहुत तेज़ी से डेवलप करती हैं। हाँ, अलबत्ता रेतली मिट्टी जो लॉन्ग टाइम के प्लांट्स हैं, उनके लिए सही नहीं होती। लिहाजा आपने ये कोशिश करनी है, जो शॉर्ट टाइम वाली सब्जियां या पौधे हैं, आप रेतली मिट्टी में लगाएं। जो लॉन्ग टाइम के प्लांट्स हैं, वो रेतली मिट्टी में नहीं लगाना है। आगे आ जाते हैं मिट्टी की तीसरी किस्म पर। ये मिट्टी बल मिट्टी है, या इसे आप लूम मिट्टी भी कह सकते हैं, या इसे आप दरमियानी मेरा मिट्टी भी कह सकते हैं। इस मिट्टी की खास बात ये होती है, इसके अंदर पानी लगाएं, पानी कुछ देर होल्ड भी रहता है और नीचे की तरफ फ्लो भी करता रहता है, जो सख्त भी नहीं होती और भुरभुरी भी रहती है। ये मिट्टी फल वाले तमाम पौधों के लिए आइडियल मिट्टी है। आप हमेशा जब भी फल वाले पौधे लगाएं, लूम मिट्टी के अंदर, यानी कि बल मिट्टी के अंदर ही लगाएं। बाकी मिट्टी की 3 अक़साम है, वो गमलों में पौधे लगाने के लिए मौसर नहीं है। अब ये समझते हैं कि मिट्टी की साख कैसे बदलें और क्यों बदलें। गमले में पौधा लगाकर फल और सब्जियां हासिल करनी है तो पौधे की नेचर के मुताबिक मिट्टी की साख्त बनाना होगी। मसलन अगर आप पुदीना लगाना चाहते हैं, वो ना तो चीकनी मिट्टी में ग्रो होगा, ना ही लूम मिट्टी के अंदर, यानी कि दरमियाना मेरा मिट्टी के अंदर। आप चाहे जितनी मर्जी खाद दें, पानी देते रहें, जितनी मर्जी केयर करते रहें, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पुदीने की नेचर के मुताबिक देखा जाए तो पुदीना ज़ेरे ज़मीन ग्रो होता है, लिहाजा इसके लिए रेतली मिट्टी का होना ज़रूरी है, तभी पुदीना अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेगा। अब सवाल पैदा होता है, रेतली मिट्टी कैसे तैयार करें। इसका सिंपल सा पैमाना है, 60% सादा मिट्टी ले लें, 20% कंपोस्ट ले लें, 20% रेत ले लें, इसका मिक्सचर तैयार करें, रेतली मिट्टी तैयार हो जाएगी। अब जो पौधे रेतली मिट्टी में ग्रो हो सकते हैं, वो आलू, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन वगैरह। इसके अलावा शॉर्ट टाइम की जो तमाम सब्जियां हैं, जैसा कि धनिया, पालक, पुदीना, साग, कसूरी मेथी वगैरह हो गई। जब आप ये तमाम सब्जियां रेतली मिट्टी में लगाएंगे तो आपको रिजल्ट हैरानकुन मिलेगा।
और ज़्यादा खादों का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अमूमन मेरे प्यारे दोस्त यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेहनत रायगा जाती है, उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। आइंदा आप इस बात का ख्याल रखें, जब भी कोई पौधा लगाए उसकी नेचर के मुताबिक मिट्टी तैयार करें। जिन पौधों की लाइफ बहुत लंबी होती है, मसलन लेमन, अमरूद वगैरह फलों वाले जितने भी पौधे हैं, उनके लिए मुनासिब मिट्टी होती है, वो होती है लूम मिट्टी। लूम मिट्टी को तैयार करने का आसान सा फार्मूला ये है कि 70% गार्डन सॉइल लें, 25% कंपोस्ट ऐड करें, 5% रेत का मिक्सचर तैयार करें। इस रेशो के मुताबिक मिट्टी तैयार हो जाएगी लूम मिट्टी, दरमियानी मेरा मिट्टी। इस मिट्टी में लॉन्ग टाइम के प्लांट्स लगाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब ये समझते हैं कि मिट्टी कैसे तैयार करें और जरखेज़ कैसे बनाएं। इसके लिए पहला स्टेप ये है कि ये फैसला करें आप किस प्लांट के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं। फिर सेकंड नंबर पर ज़रूरत के मुताबिक मिट्टी लें, मिट्टी की रेशो के मुताबिक रेत का इस्तेमाल करें और गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करें। रेत डालने से मिट्टी नरम और भुरभुरी होगी और कंपोस्ट डालने से मिट्टी जरखेज होगी। इस तरह मिट्टी को मिक्स करें, छानने की मदद से छान लें, रोड़े कंकर जितने भी हैं वो अलग कर लें, जड़ी बूटियां जो इसके अंदर मौजूद होती हैं वो अलग कर लें। आप देख सकते हैं मिट्टी छानने के बाद ये मिट्टी कितनी क्लीन हो चुकी है। इस मिट्टी में लगे पौधे की रूट्स बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगी। पौधे को जड़ की सतह से कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, जिसका नतीजा ये होगा कि पौधे की ग्रोथ 100% होगी, मिट्टी जरखेज़ रहेगी। मज़ीद मिट्टी की जरखेज़ी बरकरार रखने के लिए हम वक्त के साथ साथ जो लिक्विड या सॉलिड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे मिट्टी जरखेज़ होती रहती है। अक्सर मेरे प्यारे दोस्त यही गलती करते हैं, पौधे की नेचर और मिट्टी को मैच नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में उनके पौधे ग्रो नहीं करते। लिहाजा सही मिट्टी की साख्त का इंतखाब करें और बेहतरीन नताज पाएँ। आइंदा आपने इस बात को नहीं भूलना, जैसा पौधा है मिट्टी की साख्त भी उसी तरह तैयार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।